मर्द को औरत के किरदार की कितनी फिक्र होती है। इतनी फिक्र अगर अपने किरदार की करे तो कितनी औरतें बद किरदार कहलाने से बच जाएं। ये सच है कि औरत में दर्द सहने की आदत है, मगर उसका ये मतलब भी नहीं कि वो दर्द दिए जाने की मुस्तैक है। मर्द का गुनाह वक्त के तालाब में कंकर की तरह डूब जाता है, जबकि औरत का गुनाह सारी उम्र कमल के फूल की मानद सत्य आप पर रहता है। बस यही एक सच है। औरत के लिए जरूरी है कि गुनाह करने से पहले वो अपने आप पर तरस जरूर खाए, क्योंकि गुनाह करने वाली औरत को तौबा के बाद बस अल्लाह माफ करता है, लोग नहीं। औरत की इज्जत करो, क्योंकि कुरान ने खुद औरत को अपनी पसंद नापसंद जाहिर करने का पूरा हक दिया है। सब समझते रहे औरत माशूक है, सिर्फ शाह लतीफ को मालूम था कि औरत आशिक है, इसलिए शाह लतीफ ने लिखा औरत इश्क की उस्ताद है। औरत थी इसलिए गैरत के नाम पर कत्ल कर दी गई, वरना बेगैरती के बड़े बड़े रिकॉर्ड तो अब भी हमारे माशरे के मर्दों के नाम ही हैं। औरतें अपना फैसला खुद नहीं ले सकती, औरत अपने लिए पसंद का माहौल नहीं बना सकती, औरत खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर सकती सिवाय अल्लाह पर मामला छोड़ने के। अपनी बीवी को कभी भी दुख न दे, क्योंकि बीवियों की दुनिया बहुत छोटी होती है, अपने शोहर से शुरू होती है और शोहर पर ही खत्म हो जाती है। औरत मर्द की अमीरी गरीबी से बिल्कुल मुतासिर नहीं होती, वो तो बस इस बात से मुतासिर हो जाती है कि कोई मर्द उसे कितनी इज्जत देता है। कभी ऐसी औरत से नाता ना तोड़ो जो तुम्हारी बहुत सी खामियों को जानती हो और फिर भी तुमसे प्यार करती है। औरत के बारे में मशहूर है कि वो राज नहीं रख सकती, लेकिन हकीकत यह है कि औरत को राज रखना अगर ना आता तो कोई भी मर्द सर उठाकर न जी सकता। जब कोई आपके मुतल्लक सोच रहा होता है तो उस वक्त ये इलामात जाहिर होती हैं। आपको हर वक्त उसी के ख्याल आने लगे तो वो शख्स आपके मुतल्लक हर वक्त सोच रहा होता है। जिस तरह सूरज दुनिया को रोशन करता है, इसी तरह इल्म इंसान को रोशन करता है। झूठी कस्में खाने से इंसान नहीं मरता, लेकिन एक चीज जरूर मरती है, वो है भरोसा। साइकोलॉजी के मुताबिक आपको अपनी बीवी के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए, क्योंकि आपसे ही आपका बेटा सीखेगा कि औरत के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है, और बेटी सीखेगी कि मर्दों से कितनी उम्मीदें रखनी है। किसी बादशाह की हिकमत को जानने का पहला तरीका ये है कि उसके इर्द गिर्द के लोगों को देखें। साइकोलॉजी के मुताबिक औरत जान भी दे दे तो मर्द खुश नहीं होता। मर्द की एक छोटी सी तारीफ भी औरत को खुश कर देती है। औरत को हारा देखकर मर्द को सुकून मिलता है, मर्द को हारा देखकर औरत का दिल टूट जाता है। जो धोखे से जीता जा सकता है उसे ताकत से जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रिश्ता बरकरार रखने के लिए ज़हीन साथी का होना जरूरी है, खूबसूरत नहीं। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वो कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि वो मजबूत रहते रहते थक जाते हैं। जब अल्लाह का करम हो जाता है तो वसीले भी बन जाते हैं और मांगने का तरीका भी आ जाता है। इस्लाम ने औरत को कैद नहीं किया, बल्कि हौस परस्तों की नज़रों से महफूज किया है। बेहतरीन हमसफर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो आपसे इख्तलाफ और नाराजगी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। जब आपका दिल अजीब सी कैफियत में हो और उदासी महसूस करे तो समझ जाना कि उस वक्त कोई आपको टूटकर याद कर रहा है। हर दोस्ती के पीछे कोई ना कोई मुफाद होता है, मुफादात के बगैर कोई दोस्ती नहीं होती। ये एक कड़वा सच है।
जैसे एक सूखा हुआ दरख्त अगर आग लग जाए तो पूरे जंगल को जला देता है, इसी तरह एक बदमाश बेटा पूरे खानदान को तबाह कर देता है। जिल्लत बर्दाश्त करके इस जिंदगी को बचाने से बेहतर है कि मर जाओ। जान का ज़िया लम्हा भर का गम तो देता है, लेकिन जिल्लत जिंदगी का हर दिन गम लाती है। एक दिन में जब आपको कोई परेशानी नहीं आती है, आप यकीन कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हैं। दिल और दिमाग के दरमियान तनाज़ा में अपने दिल की पैरवी करें। एक वक्त में एक काम करो और ये करते वक्त अपनी पूरी रूह को इसमें डाल दो, बाकी सब को छोड़कर। हमें माजी के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए और ना ही हमें मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए। समझदार लोग सिर्फ मौजूदा लम्हे के साथ मामला करते हैं। इंसान पैदाइश से नहीं अमाल से अजीम होता है। अगरचा सांप जहरीला ना हो, उसे जहरीला होने का बहाना करना चाहिए। अगर किसी रिश्ते को खुफिया होना चाहिए तो आपको इसमें नहीं होना चाहिए। जब आपको हर वक्त किसी की याद सताए और दिल सिर्फ उसी से बात करने को करे, उस पर जाहिर करो कि मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ और वो खुद आपसे राब्ता रखेगा, मगर शर्त यह है कि उसको भी आपसे मोहब्बत हो। लोगों के मुंह बंद करने से बेहतर है कि कान बंद कर लें, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। फ़कीरों का महबूब वक़्त कि जब शहंशाहों के शहंशाह के सामने फ़कीर अपनी दुखों की पोटली रखता है और बरकतों और सआदतों के ख़जाने लेकर उठता है। ये वो वक्त है जब मौला देता नहीं बल्कि लुटाता है। बस खुश नसीब ही झोलियाँ भर भर ले जाते हैं। मन चाही मुरादें जल्दी ना भी मिले तब भी एक सुकून इत्मीनान तो मिल ही जाता है, और वक्त आने पर मन चाही मुरादें भी पूरी हो जाती हैं। एक बार उस वक्त की मिठास अगर चख ली तो बिस्तर पे उस वक्त के आते ही कांटे चुभेंगे। तहज्जुद के वक्त अगर आंख खुले तो समझ लो बुलावा आसमान से आया है, अल्लाह तौफीक दे, आमीन। लोगों को जज करना छोड़ दो, तुम नहीं जानते कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। चीखो पुकार इंसान के वकार में कमी का बाइस बनती है। लोगों को अपनी खामोशी से खौफ ज़दा करना सीखो। मिडिल क्लास लड़की इश्क नहीं करती बल्कि शोहर तलाश करती है। जिंदगी आखिरकार रुला देती है, फिर चाहे हम अपने माँ बाप के कितने लाडले क्यों ना हों। कम बोलने वाला लड़का और ज़्यादा बोलने वाली लड़की एक मुकम्मल जोड़ी होती है। टेंशन, बेचैनी, डिप्रेशन तब होते हैं जब हम दूसरों को खुश करने में जिंदगी गुजार देते हैं। रिश्ते एहसास से बनते हैं, रंग नस्ल चाल देखकर तो जानवर खरीदे जाते हैं। मर्द फितरतन एक बच्चा है, जब किसी की मोहब्बत में मुब्तला होता है तो फिर उसे पाने के लिए उसकी कैफियत एक ज़िद्दी बच्चे की तरह हो जाती है। अगर कोई औरत आपसे आपका मर्द चुरा लेती है तो सबसे अच्छा बदला ये है कि उसे उधर ही रहने दें, क्योंकि असली मर्द चोरी नहीं होता। ये मर्द का इल्मिया है कि वो औरत से मोहब्बत करना चाहता है, लेकिन पुरकशिश उसके लिए सिर्फ हुस्न होता है जो हमेशा नहीं रहता। अगर कोई दिल से नहीं निकल रहा और भूल भी नहीं सकते तो समझ जाओ अल्लाह ताला तुम्हारे जहन से किसी की याद इसलिए नहीं निकाल रहा है, तो इसमें वो इशारा दे रहा है कि तुम अपनी दुआओं का सिलसिला जारी रखो, क्योंकि दुआ से तकदीर बदल दी जाती है।
جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ اگر آپ بھی امیر ہونا چاہتے ہیں، دولت کے پیچھے کبھی مت بھاگنا، ورنہ یہ تم سے دور بھاگے گی۔ دولت کی لالچ کو دل سے نکال دو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔